इंडिया भारत जो है वो तालिबान के साथ खड़ा हो गया। सारी दुनिया तालिबान के खिलाफ है कि ये दहशतगर्द जमातों को पनाह दे रहे हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट भी इसके ऊपर है। सारा कुछ है भाई। क्या मसला है भारत को, क्यों हमारे साथ इस तरह कर रहे हैं? मतलब बदला मई वाला अक्टूबर में लेंगे? सर जब हम अफगानिस्तान के साथ खड़े थे तब क्या था? आपने भी तो 2021 में बनाया ना तालिबान को, उनकी गवर्नमेंट आपने अशरफ गनी साहब की हटाई, फिर कहा कि बहुत बड़ा चेंज आया है, अब असल आज़ादी मिली है, ये हमें कश्मीर लेकर देंगे और ये तो हमारे भाई हैं, ये तो हमारा 5वां सूबा है। क्या क्या बातें हो रही थी सर, हमने तो बहुत जश्न मनाया था। और वो फैज हमीद साहब और कौन कौन सर वहां जाके कावा पी रहे थे, तो हम तो उस वक्त साथ खड़े थे। तो अब हमें क्या हो गया सर? हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो इतनी गड़बड़ क्यों चलती है? जिस वक्त अफगानिस्तान को कोई बात नहीं कर रहा था तो उस वक्त हम साथ खड़े हुए थे। अब जब सारी दुनिया इंगेज हो रही है उनके साथ, सिर्फ भारत की बात नहीं है, तो हम अचानक से कह रहे हैं कि जी इनके साथ क्यों चले गए? मतलब सब हमारी मर्जी से काम होगा सिर्फ? या आप ये कहिए कि क्योंकि अफगानिस्तान भारत के साथ बात करने लगा है, भारत के साथ ट्रेड और दूसरी चीजों पे बात हो रही है, तो वो हमें बुरी लग रही है? हम समझ रहे थे तो हमसे पूछ कर करेंगे कि हम कहाँ जाए और कहाँ ना जाए, मगर उन्होंने तो हमारी नहीं सुनी। नहीं मैडम, ये क्या, मुझे तो इस लॉजिक की समझ नहीं आ रही। तालिबान को सारे इंडिया के अंदर भी कहते हैं वो दहशतगर्द हैं, ये दुनिया भी कहती है दहशतगर्द हैं। इंडिया हमारी दुश्मनी में इतना आगे चला गया कि तालिबान के साथ मोहब्बत हो गई। मतलब तालिबान से मोहब्बत होने की एक ही वजह है पाकिस्तान। ये क्या मेरिट है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, आपको क्या लगता है वैसे, व्हाई इज दिस सो? नहीं तो सर हमारा हमारा भी तो बड़ा याराना चल रहा था ना तालिबान के साथ। हमने तो उनकी गवर्नमेंट बना कर दी सर, अशरफ गनी की गवर्नमेंट हमने ही तो हटाई थी। तो उस वक्त भाई तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम कह हमने रहे थे कैसे बड़ा हटाई? अच्छा हो गया है। हमने सर कैसे हम सर? ही वहां पे जा जाकर वाह कर रहे थे ना सर, हमने ही तो कहा कि जी वो गवर्नमेंट हमने बनाई, उस सब क्रेडिट ले रहे थे इमरान खान और सब अमेरिकन लोग। चले गए थे, अमेरिकन लेफ्ट। हाँ, हम अमेरिकन अमेरिकन चले गए थे और उसके बाद अशरफ गनी की गवर्नमेंट हटी और तालिबान की गवर्नमेंट आई, तो हमने ही तो सर कहा था कि अब असल में तो इस्लाम की जीत अब हुई है। और फैज हमीद साहब ने भी वहां पर जा जाके कावा पिया था, इमरान खान ने भी कहा था कि जी अब असल गवर्नमेंट आई है, अब आजादी मिली है। अब आजादी क्या कैद कौन सी जंजीरें उन्होंने कहा था कि वो टूट गई हैं, इस किस्म की बातें हो रही थी सर हमारे यहाँ तो। अब अचानक से तालिबान हमें बुरे लगने लगे, पहले तो हमारी बहुत दोस्ती यारी चल रही थी। मतलब हमारी तो चलो ठीक है, हमारे तो मसले मसाइल हैं, हम तो अच्छे मुल्क नहीं, हम तो गंदे बच्चे हैं। इंडिया क्यों दहशतगर्द जमात को, मुल्क को सपोर्ट कर रहा है? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट है मेरे पास, मैं वो यहाँ फ्लैश कर सकता हूँ, जिसपे वो कह रहे हैं कि तालिबान को लेकर, तालिबान को उन्होंने कहा है, तालिबान की गवर्नमेंट को वो कह रहे हैं कि वो टेररिस्ट हैं। नहीं नहीं, इंडिया तो नहीं कहता उनको टेररिस्ट, वो नहीं तो इंडिया नहीं। पाकिस्तान कहते हैं। आप किसकी रिपोर्ट बता रहे हैं? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने ये कहा है कि दे आर स्पॉन्सरिंग टेररिस्ट। मैं आपको प्रॉपर एक रिपोर्ट है जो कि मैंने पहले भी फ्लैश की थी यहाँ पे, आई थिंक आई लॉस्ट इट नाउ। वो जो रिपोर्ट है वो मैं दिखा सकता हूँ आपको, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, जिसमें वो सीधा सीधा कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया हमें हर कीमत के ऊपर, एट एवरी कॉस्ट, ये तालिबान को सजा मिलनी चाहिए। ये दाइश और दहशतगर्द जमातों को पनाह दे रहे हैं। और भारत कहता है नहीं, हमारी दोस्ती है, मतलब हमने एम्बुलेंस से दी है ये। मतलब पाकिस्तान की दुश्मनी में इंडिया क्यों करता है इतना प्यार तालिबान के साथ? ये इतनी ज्यादा क्यों चल रही है? सर ये मतलब ये कहा गया है कि तालिबान जो है वो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को पनाह दे रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? तो वो तो हम भी दे रहे हैं सर, हमें भी तो कहा जाता है कि हमने हमारे कौन यहाँ भी सर 136 टेरर ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में। हमने एफएटीएफ में आप गए थे, तो एफएटीएफ में आप क्या क्या मतलब कहना चाहिए कि लड्डू बांटने की यूएई वजह से कौन सा गए थे? मुल्क कहता है? 4 बार आप एफएटीएफ एफएटीएफ में में तो यूएई भी गया हुआ है, यूएई भी एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है। डू यू नो दैट? अभी भी है मेरा ख्याल। सर तो सर यूएई, यूनाइटेड सर अरब वो मनी लॉन्ड्रिंग एमिरेट्स, में गया इंडिया। है सर, वो टेरर फंडिंग में नहीं गया है। ओ वो भाई, मनी ये लॉन्ड्रिंग सियासी चीजें होती और हैं, ये चीजें, अच्छा अच्छा, वो सियासी बातें होती हैं। और अगर अफगानिस्तान के साथ हो रहा है तो बिल्कुल ठीक है, वो भी भाई तो सियासी बातें हो सकती हैं। अमेरिका, यूरोप, इंडिया, इवन सारे कहते हैं, हम अकेले तो नहीं कह रहे। सर वो तो हमें भी बहुत से लोग कहते हैं, तो हम मान गए क्या? अगर हम अपनी बात नहीं मान रहे तो हम अफगानिस्तान को टेरर कंट्री कहने पे किस लिए जिद कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि अफगानिस्तान के लोग जो है वो हमारी वो बातें समझ चुके हैं। जो 20 साल सर हमने उनके सर पे कैसे कैसे ड्रोन गिरवाए, सर कैसे कैसे पिज्जा फ्रेंचाइज बन गए, सर कैसे कैसे हमने डॉलर लिए और उसके बाद कॉर्नर के प्लॉट, कनाडा के, दुबई के, हर जगह की प्रॉपर्टी के दाम बढ़ जाते थे, साजिद ताड़ सब कह कर गए। लेकिन सर उसके बाद ही सर आपने देखा
कि जब तालिबान आ गई उनकी हुकूमत, उनको समझ आ गई कि पाकिस्तान ने उनके साथ असल में गेम क्या की है, कि हम डॉलर पकड़ते रहे अमेरिका से और उसके बाद कहते रहे कि जी तालिबान से हम आपकी गवर्नमेंट बनवा रहे हैं। तो सर ये डबल गेम तो हमने खेला है। अब हम शुरू हो गए, बजाय इसके हम अपने पड़ोसियों के साथ टर्म्स अच्छे रखें। अगर वो टेररिस्ट हैं, वो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को अगर फंड करते हैं या जगह देते हैं, तो सर सारी दुनिया की कंट्रीज देख रही हैं, वो उनको लेके जाएंगी, बिल्कुल एफएटीएफ में भी ले जाएंगी और हर जगह से उनको सजा दिलवाएंगी। हम किस लिए खामखाई अपना कह लीजिए कि अपना नाम खराब कर रहे हैं। हमारे यहाँ पहले मुसीबतें कम है। हमारे यहाँ खुद आप देख रहे हैं अभी टीएलपी पे एक्शन हो रहा है बड़े अरसे के बाद। हालांकि कोई और ही चक्कर होगा, वरना टीएलपी वाले जब लोगों को जिंदा जला रहे थे, मार रहे थे, सब कर रहे थे, तो कुछ नहीं हो रहा था। अब अचानक से ऑपरेशन शुरू हो गया है। इसी तरीके से बाकी पाकिस्तान अपने मसलों में फंसा हुआ है। सर हर तरफ लड़ाई झगड़ा करना कोई अच्छी बात तो नहीं है। कहाँ कहाँ लड़ेंगे आप लोग? मतलब इधर मतलब भारत है, उधर से अफगानिस्तान है, और बीच में सर सैंडविच। सर बहुत पिटाई होने वाली है, मैं बता रही हूँ। और अफगानिस्तान के लोग तो सर सुनते भी नहीं है सर, उन्हें तो समझ भी कुछ नहीं आता। भारत वाले तो फिर समझे हम भारत से इधर आए, तो सर वो फिर भी बेचारे थोड़ा बहुत हमारी बात को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, हम निकल आते हैं। लेकिन सर ये अफगानिस्तान वाले सर ये तो बहुत मारेंगे, कान के नीचे दो रख के देंगे हम लोगों को। 2 दिन तक मेमोरी भी नहीं आएगी वापस, कहाँ है कर रहे होंगे हम लोग। आप जानते नहीं अफगानिस्तान के लोगों को। तो ये कल जो उन्होंने सीज फायर के रिक्वेस्टें की हैं, तरले की हैं मैडम, सुनने में आ रहा है कि वो इसीलिए किए थी, उनको पता था बहुत तबाही होनी है पाकिस्तान की तरफ से। तो सर हमने नहीं सुनना चाहिए था ना। अगर हम समझते हैं वो गलत है सर, हम हर एक की बात मान लेते हैं। सर कभी हम कहते हैं भारत ने हमसे कहा सीज फायर कर लो, तो हमने सीज फायर कर लिया। भारत कहता है हमने तो नहीं किया, पाकिस्तान ने कहा था। अब अफगानिस्तान की तरफ से भी यही स्टेटमेंट आ रही है कि असल में पाकिस्तान ने कहा कि सीज फायर कर लो। तो सर मैं किसकी बात ये मानूं? मुझे बात तो है, समझ में नहीं आ रहा सर, आपने मुझे तो पता नहीं लग रहा कौन मांग रहा है कौन जैसे कह रहा है। आपका जितना मुन्ना दिमाग है, आप ज्यादा जोर ना डाला करें, वैसे भी खाना खा के आप बात किया करें। मैं आपको मजे की बात बताऊं, एक 10 मई को पाकिस्तान ने जब सुबह 6 घंटे बम्बार्डमेंट की, तो इंडिया अमेरिका के पास चला गया। और जब कल पाकिस्तान ने बम्बार्डमेंट की उसके ऊपर अफगानिस्तान पे, तो वो भागे गए इराक और कतर और सऊदी हम्म अरब, कहा कि पाकिस्तान को चुप कराएं, हम्म। ये नहीं तो ले जाएगा। मैडम आपको क्या लगता है, तालिबान बाज आ जाएंगे, या क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को मजीद कार्रवाइयां करनी पड़ेंगी? नहीं सर, मजीद कार्रवाइयां करनी पड़ेंगी। मुझे नहीं लगता कि ये बाज आ जाएंगे और 2 दिन के बाद जो है मामला ठीक हो जाएंगे। जैसे ही सीज फायर खत्म होगा सर, उसके साथ ही दिवाली भी आ रही है सर, तो दोबारा दिवाली के पटाखे फिर शुरू हो जाएंगे। सर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो पाएगा। यकीनन पाकिस्तान को और कार्रवाई करनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ भी याद रखें, कभी अपने दुश्मन को या जो आपके ऊपर अटैक कर रहा है उसको कमजोर नहीं समझना चाहिए। जिस दिन आपने ये सोचा कि जी ये क्या कर लेंगे, ये तो हमसे छोटी कंट्री है, इसके पास तो कुछ है ही नहीं। सर मैंने सुना है वो एक टैंक भी हमारा ले गए। हालांकि सर आजकल टैंकों का जमाना नहीं है, टैंकों पे तो लड़ाई होती कोई नहीं, लेकिन फिर भी वो टैंक ले गए हमारा, पता नहीं क्या करेंगे, बेच देंगे शायद। लेकिन सर वो टैंक ले गए, हथियार की उनके पास कमी हमारे नहीं है। टैंक अमेरिका सर आप ही ने कहा था ना 7.2, सर मेहमान को बोलने दिया करें सर, $7.2 बिलियन के हथियार अमेरिका छोड़ गया है। अब वो क्या करेंगे सर? जंग लग जाएगा तो वो हमारी सर पे इस्तेमाल होना है ना सर। मैडम आपको पता है क्या है, दरअसल आप चलाती हैं फेक न्यूज। प्रॉब्लम ये है, कौन सी फेक न्यूज है सर? मुझे बताएं इसमें से। ये क्या हम हथियार छोड़ के अमेरिका नहीं गया? और मैंने सुना वो टैंक ले गए। अब अगर वो टैंक ले गए इनकेस सुने तो हमारे सही मैडम, सुने अर्ज सुने। वो जो टैंक वो लेके, जो वो आप कह रही है ना टैंक लेके गए, वो टैंक जो है वो T-55, दैट इज अ रशियन मेड टैंक, एंड पाकिस्तान डज नॉट हैव अ रशियन टैंक्स। पाकिस्तान ठीक। नेवर गॉट, एंड दरअसल अब हम्म। आप, अब आप अगर मिलिट्री हार्डवेयर के बारे में जानती होती तो आप ये हाँ बात ना करती। लेकिन हाँ। क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे इंडियन एंड अफगान हैंडल्स हैं सोशल मीडिया पे, वो बात कर लेते हैं, और हमारे लोगों को क्या प्रॉब्लम है, दे कैन नॉट प्रोसेस इट, कि वेदर इट इज इंडियन, नहीं नहीं रशियन, चाइनीज भी कौन से। अब वो देखिए, नहीं नहीं। मुझे भी नहीं पता, मेरी भी तो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मैंने भी उसको थोड़ा स्टडी किया, रिसर्च किया, और पता चला कि दैट इज T-55 रशियन टैंक लेफ्ट इन अफगानिस्तान लॉन्ग अगो। नहीं नहीं अब सर, मैं हर खबर पे यकीन नहीं करती सोशल मीडिया पे। तो सर उस तरह की फोटोज भी आ रही है जिसमें वो फौजियों की पैंट लेके खड़े हुए और कह रहे हैं जैसे 93,000 की पैंट रख ली थी, तो ये भी है। लेकिन मुझे यकीन है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये ऐसे ही जो है ना फेक न्यूज फैल रही है सोशल मीडिया पर कि हमारे लोग जो है वो चौकी छोड़ के भाग गए या उनकी पैंटें उनके पास रह गई। ऐसा कुछ नहीं हुआ है अफगानिस्तान में। लेकिन ये जरूर है कि सर टफ टाइम दोनों एक दूसरे को दे रहे हैं। और यकीनन जैसे मैंने पहले कहा कि किसी को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, इसलिए कि कोई कमजोर जो कभी भी आपके ऊपर जो है ना वो पड़ सकता है। तो यहाँ पर इनको अपनी पॉलिसीज देखनी होंगी, यहाँ पर इनको बातचीत करनी होगी, डायलॉग करना होगा, वरना 2 दिन के बाद आप फिर सोचें, फिर वही हालात हो जाएंगे। फिर यहाँ से भी अटैक हो रहा है, वहां से भी अटैक हो रहा है। और जो मेन गवर्नमेंट है अफगानिस्तान की,
वो तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की सुन ही कुछ नहीं रही है और ना ही वो साथ दे रही है। उन्होंने तो पहले भी कहा था कि जी आप पाकिस्तान जाने और टीटीपी जाने, और इस बार तो मैंने आपकी वीडियो भी देखी थी, आप कह रहे थे कि असल अब लड़ाई जो है वो तो तालिबान गवर्नमेंट के साथ है, टीटीपी के साथ नहीं है। तो सर इतना बुरा क्या लग गया? अगर अगर फॉरेन मिनिस्टर इंडिया चले गए तो आप उसमें इतना बुरा मनाने की क्या बात है कि आप उस लड़ाई को बढ़ाते जा रहे हैं बजाय खत्म करने के? नहीं 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 नहीं, ये देख रही है मैडम, ये है कैपेबिलिटी। देखिए तालिबान आर गुरिल्लास, जरा ये आप थोड़ा समझ, तालिबान गुरिल्ले हैं, वो गुरिल्ला जंग लड़ सकते हैं। दे कैन नॉट फाइट कन्वेंशनल वॉर द वे इंडियन एंड पाकिस्तानी आर्मी कैन फाइट कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी, दोनों मुल्कों की। ठीक है, हमारी आपके पास टैंक्स हैं, तोपखाना है, जो इन्फेंट्री है, मतलब डिफरेंट किस्म की जो जंगें होती हैं ना, तो वो तालिबान आर कंफर्टेबल इन गुरिल्ला वॉरफेयर, जो वो शुरू से लड़ते रहे हैं, हिट एंड रन। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, कमर चीमा साहब कह रहे हैं कि भारत अफगानिस्तान के साथ क्यों खड़ा है। असल में भारत अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़ा है। भारत अफगानिस्तान के लोगों से सहानुभूति रखता है। भारत हर उस देश के साथ खड़ा है जिस देश के लोगों को सहारे की ज़रूरत है। दोस्तों, 2021 में जब अमेरिका अफगानिस्तान से भागा, तब पाकिस्तान ही था जिसने कहा था कि अब अफगानिस्तान को असली आज़ादी मिली है, और उस वक्त इमरान खान तालिबान को अपना भाई बता रहे थे। साथ ही पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा था कि अब ये हमें कश्मीर भी दिलाएंगे। और अब जब तालिबान भारत से अपने देश के लिए व्यापार, शिक्षा और विकास के लिए बातचीत कर रहा है तो तालिबान बुरा हो गया। दोस्तों, असल में पाकिस्तान अपने मकसद के लिए तालिबान को अपना ढाल बना रहा था। पाकिस्तान हमेशा दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाता है। भारत अफगानिस्तान के साथ इसलिए खड़ा है क्योंकि भारत आतंक नहीं, इंसानियत की राजनीति करता है। और कमर चीमा साहब, ये जो आप यूएन रिपोर्ट की बात कर रहे हैं ना, दुनिया जानती है आतंक को पालने वाला खुद पाकिस्तान है, और इसीलिए एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में भी था। अफगानिस्तान के लोग अब पाकिस्तान के चालों को समझ चुके हैं कि मिसाल के तौर पे छुप गए, यहाँ पे 100 बंदे ने अटैक किया, वहां पे एक जगह पे हमला करके और वहां से भाग गए। ठीक है, how they are comfortable in, and in our case they can't do it with us। हमारे साथ तो कन्वेंशनल वॉर है। अब देखिए ना, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये क्या है, ये हमारे ड्रोन्स अफगानिस्तान के ऊपर खड़े हुए हैं, उनको तो नजर भी नहीं आता ये ड्रोन्स किधर हैं। हमने वो टैंक के अंदर ये मिसाइल गिरा है, ठीक है, और वो उसका मुंह खुला हुआ था, दरवाजा बीच में गोला फेंका है और वो फट गया, बंदे भागना शुरू हो गए हैं। तो दैट्स हाउ आवर कैपेबिलिटी इज। ये कैपेबिलिटी इंडिया के पास भी है। सर आप ये वीडियो दिखा दिखा के सारा प्लान बता देंगे टीटीपी को और तालिबान को, आइंदा वो कहेंगे जी ये सारा आइडिया तो हमें चीमा साहब ने बताया कि कहाँ से अटैक होगा और कहाँ से छुप के जो है वो मारा जा सकता है। सर आप कर क्या रहे हैं? सर आप तो एक्सपोज कर रहे हैं सारे प्लान को, आप तो फेल करा देंगे ऑपरेशन। दरअसल पता क्या है, आपका मसला ये है कि आप ये समझ रही हैं कि शायद इतना ही ऑपरेशन होता है, फौजें इतने ही काम करती हैं जो मैंने दिखा दिया। सर थोड़ा बहुत तो सर मतलब पता लग ही जाएगा ना आगे। सर वो लोग भी अक्लमंद लोग हैं, ऐसे तो नहीं है कि उन्हें कुछ पता नहीं है। आप जिस तरह से वीडियो दिखा रहे हैं, जिस तरह से आप स्टिल्स दिखा के और सर आप पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं, सर इसका मतलब है कि आप वहां उन लोगों से मिले हुए हैं और आप उनको बता रहे हैं कि कहाँ छुप रहे हैं और कहाँ भाग रहे हैं। सर मैं बता रही हूँ आप बहुत गलत कर रहे हैं सर, तनख्वाह किसी से ले रहे हो, काम किसी का कर रहे हैं सर, ये पाकिस्तानियों वाला काम है, डबल गेम जो आप कर रहे हैं। लेकिन सर मैं बता रही हूँ आपकी ये वीडियो देख के यकीन करें, आपकी आज का ये इंटरव्यू और ये वीडियो जो है ना, ये टीटीपी और टीएलपी और जितने भी पीपी हुई है ना सर, ये सब क्या चलने वाली है। और वो फिर समझ जाएंगे कि हमारे रॉकेट कहाँ रखे हुए हैं, हमारे टैंक कहाँ रखे हुए हैं। सर आपने सब एक्सपोज कर दिया।